दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक लास्ट मंथ की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं जिसमें एनएससी ने 9 कंपनीज को डिलिस्ट किया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो कंपनियां हैं वो है लैंडको इंफ्राटेक, माउजरवियर, besides Lanco Infra, Mouserwear and other 7 firm that will be delisting। उसमें से अमर रेमेडीज है, सुपर टैक्स मार्ट है, समतल कलर है, हिंदुस्तान डोर ओलिव है और श्री विलास पेपर है, एलएमएन हनुंग टॉयज एंड टेक्सटाइल्स। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको एनएससी ने डिलिस्ट कर दिया है। 9 कंपनीज जो लिस्ट आपको दिखाई जा रही है वो 9 कंपनीज की है जिसको एनएससी ने डिलिस्ट किया है। अक्टूबर 7 को नोटिफिकेशन निकाला है, तकरीबन 1 महीना पहले इनको डिलिस्ट कर दिया है। इनका कोई भी कारोबार अब एनएससी में नहीं होगा। तो एक न्यूज़ है, आप लोगों को शायद पता भी ना हो और आप लोग जिनके पास ये शेयर पड़े हैं तो पड़े ही रह जाए। तो अगला सर्कुलर क्या कहा है, क्यों इनको डिलिस्ट किया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। क्या डिलिस्टिंग के मेन कारण है। इन दिस सर्कुलर द एक्सचेंज हैज बीन डिसाइडेड दैट डिलिस्ट इट विदड्रॉ द एडमिशन ऑफ डीलिंग इक्विटी शेयर ऑफ दिस कंपनीज इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 17। तो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 17 से ये हो जाएंगे। कंपनी समरी भी दिखाई गई है। Over the past few months, the exchange has been making effort to delisting companies that have remained suspended more than 6 months and whose status as MCA website reflecting under liquidation and liquidated। मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि कंपनी के पास लिक्विडेशन की कमी है, पैसों की भारी कमी है, जिसके कारण एनएससी के नॉर्म्स वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण एनएससी उनको डिलिस्ट कर रही है। साफ साफ लिखा हुआ है एनएससी ने कि देयर इज लैक ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विड की कमी है, अंडर लिक्विडेशन और लिक्विडेटेड। ठीक है। इन सितंबर एनएससी हैड डिलिस्टेड द मैनी एज 14 कंपनी अंडर द कंपलसरी। वो 14 कंपनीज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अलावा 14 कंपनियां कौन सी है जिनको डिलिस्ट करने की तैयारी कर रही है कंपनी। ये अक्टूबर 17 की बात है और इसके अलावा 14 कंपनियां और लिस्ट में है एनएससी की। इसमें साफ लिखा है ओवर द फ्यू मंथ द एक्सचेंज हैज बीन मेकिंग एफर्ट द लिस्ट कंपनीज दैट वी हैव रिमेन्ड सस्पेंडेड मोर देन 6 months and whose status on MCA website reflecting the under liquidation and liquidated। In September, NSE had delisted as many as 14 more companies under the compulsory delisting regulations। Under the compulsory delisting norms, the delisted company whose time directors, promoters, and group from which had departed from accessing the security making the 10 years from the date of compulsory delisting। Promoter of these delisting company will be required to purchase the share for the public shareholder as per its fair value determined in the mandated value appointed by BSE। देखिए, इसमें साफ नजर आ रहा है कि कंपनियों पे फंडिंग की कमी है, जिसके कारण कंपनी उनको एनएससी तो अच्छी कंपनी उसको रखती है और डिलिस्ट कर देती है बाकी कंपनी उसको। एनएससी में भी ट्रेड होते हैं ये शेयर, जैसे बीएससी में होते हैं सेम वैसे एनएससी में भी होते हैं। तो एनएससी इस चीज का ध्यान रखती है, अगर लिक्विडिटेशन की कमी हो तो कंपनी डिलिस्ट कर देती है। 9 कंपनियों को अभी डिलिस्ट किया है अक्टूबर 17 में और 14 ऐसी कंपनियां रेंज में है इनकी जिनको डिलिस्टिंग की तैयारी चल रही है कंपनियों के द्वारा। तो अभी ये 9 कंपनियां हैं, 14 कंपनियां। ऐसा भी हो सकता है कि आलोक इंडस्ट्रीज हो, जेपी एसोसिएट हो, आपका सुजलो एनर्जी हो। अब ये तो एक 14 कंपनियां और है जिन पे काम कर रही है एनएससी। तो मैं आप लोगों के आगे उन 14 कंपनियों के नाम लेके आऊंगा जिनको लोग एक बुलिश वो देख रहे हैं कि भाई रिलायंस के साथ इसका मर्जर हो गया है आलोक का, जैसे कि तो आज तो गिरावट के साथ काम कर रही है आलोक इंडस्ट्री। तो
तो मैं तो निवेशकों जो जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इन शेयरों से दूर रहें। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के साथ प्रस्तुत होता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 17 अक्टूबर में 9 कंपनियां डिलिस्ट हुई है, 14 और कंपनियों की डिलिस्टिंग की तैयारी है। तो 14 और कौन सी कंपनी है आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स चाहे जैसा मूड आए वैसे कर सकते हैं आप लोग, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। ओके बाय।